देखिए, रोजगार मीन्स तेजस्वी यादव, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि माननीय तेजस्वी यादव 25 में मुख्यमंत्री हों। मैं एक मैसेज देने के लिए गया था मुख्यमंत्री के सीट पे। भाई वीरेंद्र चाहता था कब का मंत्री बना रहता, कब का एमपी बना रहता। भाई वीरेंद्र उसी का नाम है, जो स्वाभिमानी है उसका नाम है भाई वीरेंद्र। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। आरजेडी के वरिष्ठ नेता विधायक लालू यादव के करीबी विधायक भाई वीरेंद्र अगर वसूलों से समझौता कर लेते तो कब का मंत्री और सांसद बन गए होते। लेकिन भाई वीरेंद्र कभी वसूल के साथ, स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं करते हैं, इसीलिए वो अब तक ना तो मंत्री बने और ना ही सांसद बने। दरअसल विधानसभा पहुंचे भाई वीरेंद्र से जब सवाल किया गया कि क्या आप एनडीए के साथ जाना चाहते हैं, क्या आप सरकार के तरफ बैठना चाहते हैं, ऐसा भाजपा वाले कह रहे हैं कि उनका मन है कि एनडीए में आ जाए, उन्हें आ जाना चाहिए। जिसके जवाब में भाई वीरेंद्र ने क्या कहा है, पहले उनके बयानों को आप सुनिए। देखिए, रोजगार मीन्स तेजस्वी यादव। 17 महीना में उन्होंने जो रोजगार दिया है, देश और दुनिया में कोई भी व्यक्ति इतना रोजगार नहीं दिया है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि माननीय तेजस्वी यादव 25 में मुख्यमंत्री हों और लोगों के बीच में, नौजवानों के बीच में, बेरोजगारों के बीच में रोजगार बांटने का काम करें। कल आप सत्ता पक्ष के चले गए थे और सत्ता पक्ष के नहीं, आप लोग गलत ढंग से और लोग कह रहा है उसको आप कह रहे हैं। मैं एक मैसेज देने के लिए गया था मुख्यमंत्री के सीट पे। मैं मैसेज इसलिए देने चाहता था कि माननीय अध्यक्ष महोदय को लिखित रूप से माननीय हमारे नेता तेजस्वी यादव ने लिखित दिया है कि हमारे जो विधायक उधर बैठते हैं, जो राष्ट्रीय जनता दल के अभी तक हैं, उनको या तो निष्कासित कीजिए, नहीं तो उनका सीट अलॉटमेंट है वहाँ बैठने का काम करें। और इसीलिए अगर आप नियम का पालन नहीं करते हैं तो हम सारे विधायक जाकर मंत्री की सीट पर बैठ जाएंगे, मुख्यमंत्री की सीट पर बैठ जाएंगे। आप करो, जब नियम का पालन नहीं होगा तो फिर नियम का पालन कैसे हो। तो बीजेपी विधायक कह रहे हैं कि एनडीए की तरफ बैठने की प्रयास कर रहे हैं भाई वीरेंद्र। अच्छा, उनको पता नहीं है, भाई वीरेंद्र के बारे में अभी पढ़ा नहीं है लोग। भाई वीरेंद्र चाहता था कब का मंत्री बना रहता, कब का एमपी बना रहता। लेकिन भाई वीरेंद्र अपने वसूलों से समझौता नहीं करता। सब भाई वीरेंद्र उसी का नाम है, जो स्वाभिमानी है उसका नाम है भाई वीरेंद्र। लेकिन से बातचीत चल रही है, एनडीए में आएंगे। हाँ, अच्छा, उनको बोलने दीजिए, बयान में बोल देने लेकिन विधायक सत्ता पक्ष की तरफ जो गए थे उधर अभी क्या मांग करते? बैठे। हम तो मांग करते हैं माननीय अध्यक्ष महोदय से कि उनको उनकी सदस्यता समाप्त की जाए और नहीं तो सीट अरेंजमेंट इधर करावें, जहाँ उसका दल है वहाँ सीट अरेंजमेंट करावें। तो आपने सुना आरजेडी के वरिष्ठ विधायक भाई वीरेंद्र को, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के विधायक द्वारा उठाए गए सवालों का जवाब दिया। दरअसल कल विधानसभा के अंदर भाई वीरेंद्र खड़े होकर यह कह रहे थे कि जो हमारे विधायक हैं चेतन आनंद, नीलम देवी, प्रहलाद यादव, जो सरकार का जब फ्लोटेज हो रहा था तब आरजेडी का साथ देने की बजाय नीतीश कुमार के साथ चले गए थे और उन्होंने अपना वोट जो है नीतीश कुमार को दिया था। नीतीश कुमार की सरकार बनवाई थी, सरकार जो गिर रही थी उसे बचाई थी। कायदे से उनका जो स्थान है, चेयर है, वो विपक्ष की तरफ होना चाहिए जहां हम लोग बैठते हैं, चूंकि वो आरजेडी विपक्ष के विधायक हैं। लेकिन उनका स्थान सत्ता पक्ष की तरफ है, वो सत्ता पक्ष की तरफ बैठते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, उनका स्थान बदलना चाहिए। अध्यक्ष का जवाब आया कि दरअसल उन विधायकों ने लिखित तौर पर दिया था कि उनका स्थान बदला जाना चाहिए, इसीलिए उनको सत्ता पक्ष की तरफ स्थान दिया गया है, जैसा कि वो चाहते थे। जिसके बाद भाई वीरेंद्र उठते हैं और सीएम की कुर्सी की तरफ बढ़ते हैं। उनका मानना था कि जब अपने मन से बैठना है तो फिर मेरा भी मन करता है कि भाई मुख्यमंत्री की कुर्सी के पास बैठे। हालांकि वहाँ जो मार्शल है वो उन्हें वहाँ पर रोकते हैं। जिसके बाद सवाल खड़ा हो गया कि भाई वीरेंद्र जैसे वरिष्ठ नेता इस तरीके से सदन के अंदर करते हैं। भाजपा विधायक ने कहा कि दरअसल वो एनडीए में आना चाहते हैं, इसीलिए वो सत्ता पक्ष की तरफ बढ़े, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कुर्सी की तरफ बढ़े। जिसके बाद आज विधानसभा पहुंचे भाई वीरेंद्र से सवाल किया गया कि क्या आप एनडीए में आना चाहते हैं, क्या आप सत्ता पक्ष की तरफ बैठना चाहते हैं। भाई वीरेंद्र ने जवाब दिया कि दरअसल भाई वीरेंद्र को वो लोग नहीं जानते हैं, वो लोगों ने नहीं पढ़ा है जो लोग इस तरीके के बयान देते हैं। भाई वीरेंद्र स्वाभिमानी लोग हैं। भाई वीरेंद्र अगर अपने स्वाभिमान के साथ समझौता कर लेता तो कब का एमपी बन जाता, सांसद बन जाता, मंत्री बन जाता।
आपको याद होगा लोकसभा चुनाव को याद कीजिए, भाई वीरेंद्र को टिकट मिलने की चर्चा हो रही थी, लेकिन टिकट मिला के ने मीसा भारती को, लालू यादव की बेटी को। भाई वीरेंद्र उनके लिए कैंपेन किए, उनको जितवाने में बड़ी भूमिका भाई वीरेंद्र की थी। उससे पहले जब बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी थी, कई विधायक मंत्री बने, लेकिन आरजेडी के वरिष्ठ विधायक होने के बावजूद, कई बार के विधायक होने के बावजूद, लालू यादव के करीबी होने के बावजूद इनको मंत्री नहीं बनाया गया। कहा गया कि इन्होंने तैयारी कर ली थी कि भाई मंत्री बनना है, कपड़ा उपड़ा सिलवा लिया था शपथ लेने के लिए, लेकिन इन्हें मंत्री नहीं बनाया गया। थोड़ी बहुत नाराजगी भी उस वक्त सामने आई थी और ये दर्द भी इनका दिख रहा है। ये कह रहे हैं कि अगर हम समझौता कर लेते स्वाभिमान के साथ तो हम कब का एमपी बन गए होते, कब का मिनिस्टर बन गए होते। क्योंकि इनको ऑफर भी मिलते रहता है, जेडीयू का ऑफर लगातार रहता है कि भाई आप जेडीयू में आ जाइए, हम आपको मंत्री बनाएंगे, हम आपको लोकसभा भी लड़वाएंगे, लेकिन ये लालू यादव के साथ छोड़ने को तैयार नहीं हैं। लालू यादव के लिए समर्पित हैं और उनके लिए लगातार ये सेवा में लगे रहते हैं आरजेडी को मजबूत करने में। क्योंकि जहां भी इनको मिला जिम्मेवारी, जवाबदेही इन्होंने अपना तय किया। पाटलिपुत्र लोकसभा में जो पिछली बार मीसा भारती हार गई थी, इस बार भाई वीरेंद्र की कड़ी मेहनत जो है वो रंग लाया और मीसा भारती चुनाव जो है वो जीत गई। तो मीसा भारती की जीत में बड़ी भूमिका भाई वीरेंद्र की थी। भाई वीरेंद्र ने स्पष्ट तौर पे कहा, और ये कहीं ना कहीं अंदर की दर्द जो है वो भी झलकता है कि अगर स्वाभिमान के साथ समझौता कर लेते तो शायद भाई वीरेंद्र मंत्री भी होते, सांसद भी बन गए होते। लेकिन भाई वीरेंद्र उस व्यक्ति का नाम है जो कभी स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं कर सकता है। आपने सुना भाई वीरेंद्र को रोजगार को लेकर भी कहा, नौकरी रोजगार को लेकर 2025 में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनना चाहिए, क्योंकि रोजगार नौकरी मतलब तेजस्वी यादव। आप क्या सोचते हैं? आप भी अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। अगर आप मेरे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।